वो इंसान बिल्कुल चेंज हो गया है। उस इंसान को अभी मैं पहचानती ही नहीं हूँ। वही इंसान जो कि मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता था, वही इंसान बिल्कुल अलग सा बन गया है। जो इंसान हमेशा मुझे अच्छा से बात करता था, कभी मुझे अपमान नहीं करता था, हमेशा मुझे प्यार करता था, वही इंसान अभी बात बात पे मुझे अपमान करता है। वो इंसान जो जोर से कभी बात तक मुझसे नहीं करता था, अभी हमेशा ही मुझे जो तो बोलता रहता है, हमेशा ही मुझे बोलता है यहाँ से चले जाओ, या फिर बात नहीं करना चाहता है, मुझे ब्लॉक कर देता है। वो इंसान जो कि मेरे एक फ़ोन कॉल के लिए रात रात भर वेट करता था, वही इंसान अभी कॉल पे मुझसे बात तक नहीं करना चाहता है। कॉल काट देता है, नहीं तो मुझे ब्लॉक कर देता है, मैसेज करो तो उसका भी ठीक से रिप्लाई नहीं करता है। वही इंसान पहले इतना बड़ा बड़ा मैसेज मुझे करता था। वही इंसान अगर मैं एक दिन बात नहीं करती थी तो खाना नहीं खाता था, सो नहीं पाता था, मेरे बिना उसको बिल्कुल चैन ही नहीं मिलता था। वही इंसान आज मुझे देखना भी नहीं चाहता है। मुझसे ज़्यादा बहुत सारे इंसान उसको बेहतर लगने लगते हैं। मैं उसको अच्छी ही नहीं लगती हूँ, बल्कि मेरे सामने ही बहुत कितने सारे लोगों को वो अच्छा बोलता है। उस इंसान को जैसे मैं पहचानती ही नहीं हूँ। वही इंसान जो कि सिर्फ और सिर्फ मुझ पे मरता था, वही इंसान मेरे मौजूदगी को भी फील नहीं कर पा रहा है। हमेशा मुझको दूर हटाने की ही कोशिश करता है, मुझे सहन ही नहीं कर पाता है। वो इंसान पूरी तरह से चेंज हो गया है। लेकिन एक बार सोच के देखो तो, क्या वही इंसान चेंज हो गया है? नहीं, सिर्फ वो चेंज नहीं हुआ है, तुम भी चेंज हुए हो। सब चीज चेंज हुआ है। पूरा पृथ्वी चेंज हुआ है, परिस्थिति चेंज हुआ है, समय चेंज हो गया है। हम लोग भी बड़े हो गए हैं, जो हम लोग बिल्कुल मानना ही नहीं चाहते हैं। तब जो मोबाइल यूज करते थे, वो मोबाइल भी अभी चेंज हो गया है। यानी सब कुछ चेंज हो गया है, जो कि तुमको अभी समझ में नहीं आ रहा है। तुम एक बार सोचो तो कि जब पहले पहले तुम लोग रिलेशन में आए थे, तब तुम कैसे थे? क्या अभी तुम वैसा ही हो? ठीक और ठीक वैसा ही हो? थोड़ा सा सोच के देखो तो क्या सिर्फ वही इंसान चेंज हुआ है? चेंज तुम भी हुए हो। पूरा दुनिया चेंज हो गया है। और अभी तुमको क्यों लग रहा है पता है कि वो इंसान चेंज हो गया है? एक्चुअली वो इंसान चेंज नहीं हुआ है, चेंज हुआ है परिस्थिति। वो समय जो इंसान तुमको देता था, वो पल जो है वो चेंज हुआ है, जो पल तुम उसके साथ बिताते थे। और तुमको क्यों लग रहा है चेंज हो गया है पता है? क्योंकि ना हम लोगों को लगता है कि अभी का जो पल है ना, वो पल बिल्कुल अच्छा नहीं है, बल्कि पहले जो हम लोग बिता है ना, वो पल बहुत अच्छा था। हम लोगों को लगता है कि बचपन का पल कितना अच्छा था, जब हम लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे थे कितना अच्छा था, हम लोग जब पहले पहले रिलेशन में आए थे कितना अच्छा था। अभी का पल बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो हर एक इंसान को ये लगता है, सिर्फ तुमको नहीं लगता है, हर एक इंसान को लगता है कि अभी का पल, मतलब प्रेजेंट में जो पल हम लोग काट रहे हैं वो अच्छा नहीं है, पहले का ही पल अच्छा है। मतलब हर एक इंसान ना अतीत में रहना चाहता है, अतीत को अच्छा बोलता है, अतीत में ही घुसे रहना चाहता है। उसको लगता है अतीत का समय ही अच्छा था, अभी का समय जैसा भी है ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। इसलिए हम लोग हमेशा अतीत में पड़े रहना चाहते हैं, और अतीत में पड़े रहना चाहते हैं, अतीत को छोड़ नहीं पाते हैं ना, जिस वजह से ना अभी प्रेजेंट की सिचुएशन को हम लोग समझ नहीं पाते हैं। तो तुम ना उस इंसान को मिस नहीं कर रहे हो जो कि पहले जैसा था, अभी तुमको लग रहा है चेंज हो गया है। तुम मिस कर रहे हो उसके साथ बिताए हुए पल को। वो जो तुम पहले पहले बातचीत करते थे एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के फीलिंग्स को शेयर करते थे, एक साथ घूमने जाते थे, मूवी देखने जाते थे, रात रात भर बात करते थे, चैटिंग करते थे, मैसेज करते थे, कॉल पे हमेशा बात करते थे। तुम मिस उन सब को कर रहे हो, उस इंसान को मिस नहीं कर रहे हो। तुमको लग रहा है वो इंसान चेंज हो गया है, एक्चुअली वो इंसान चेंज नहीं हुआ है, परिस्थिति चेंज हो गया है। और वो तुमको लग रहा है कि अतीत वाला जो परिस्थिति वही बेहतर है, अभी का परिस्थिति अच्छा नहीं है। इसलिए ना तुम अभी का जो इंसान है उस इंसान को समझना ही नहीं चाहते हो, या फिर समझ नहीं पा रहे हो।
क्योंकि तुम अतीत का जो पल है उसको समझ पा रहे हो, उसी को माइंड में ढुका के बैठे हो। तो तुमको अभी अतीत से खुद को निकालना है और अभी का जो इंसान है ना उसको समझना है कि वही इंसान तब वैसा क्यों था और अभी वैसा क्यों नहीं है। देखो, मैंने क्या कहा कि वो भी चेंज हुआ है, साथ ही साथ ना तुम भी चेंज हुए हो। और जिस वजह से वो इंसान अभी तुम्हारे अंदर पहले जो तुम थे उस इंसान को ढूंढ नहीं पा रहा है। मतलब पहले का जो तुम थे ना उस तुम को वो अभी के तुम में ढूंढ नहीं पा रहा, उसको वो दिखाई नहीं दे रहा है। सख्त लग रहा है ना, समझ में नहीं आ रहा ना, मैं अच्छी तरह से सहज करके समझाती हूँ। देखो, तुम पहले कैसा थे? तुम पहले पहले जब रिलेशन में आए थे तो तुम एक स्ट्रांग पर्सन थे और वो भी एक स्ट्रांग पर्सन था, और एक दूसरे दूसरे के सामने आए और एक दूसरे को समझने की कोशिश करते थे। लेकिन जितना दिन बीतता गया, एक दूसरे को जितना तुम लोग समझने लगे ना, तुम धीरे 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 स्ट्रांग पर्सन से एक दुर्बल पर्सन बनते गए। क्यों? क्योंकि तुम उसको बेहतर समझने लगे और उसके ऊपर धीरे धीरे डिपेंड होने लगे। तुमको लगने लगा कि वो इंसान जो बोल रहा है वही सही है, मैं उतना सही नहीं हूँ। वो इंसान जो डिसीजन ले रहा है वही सही है, मैं सही नहीं हूँ। उसका हर एक चीज तुमको सही लगने लगा और अपना हर एक चीज तुमको गलत लगने लगा। मतलब अपने अंदर तुमको डाउट आने लगा, तुमको लगा वही इंसान सही है और तुमको उसी का बात मान के चलना चाहिए। इसलिए तुमने क्या किया ना, वो जो जो बोलता गया तुम उसी को मानते गए, उसी तरह से आगे बढ़ते गए। लेकिन क्या रिलेशन में आने से पहले या फिर पहले पहले जो रिलेशन था तब तुम वैसा थे? तब तुम अपना डिसीजन खुद लेते थे, तुमको पता था कि तुमको कैसे चलना है और अपने डिसीजन को रेस्पेक्ट भी करते थे और लगता था कि तुम जो डिसीजन ले रहे हो सही ले रहे हो। लेकिन जब तक दिन बीतता गया तुमको लगने लगा उसका डिसीजन सही है, तुम्हारा गलत है। और इसी तरह से तुम खुद को उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड कर दिए और खुद को क्या कर दिए, दुर्बल बना दिए। दुर्बल क्यों बना दिए? क्योंकि तुम हमेशा क्या करते थे, रोते थे, गिड़गिड़ाते थे, उससे रिक्वेस्ट करते थे, वो नहीं मिलता था तो बेचैन हो जाते थे। मतलब तुम दिखाने लगे कि तुम कितना ज़्यादा उसके ऊपर डिपेंड हो। तो धीरे 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 तुम एक कमज़ोर इंसान बनते गए। तो वो जो इंसान है तुम उसको एक स्ट्रांग इंसान के रूप में मिले थे पहले पहले, अभी वो स्ट्रांग इंसान तुम में उसको नहीं दिख रहा है, जिस वजह से वो तुमको दुर्बल समझ रहा है और वो तुमको उतना रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है जितना पहले देता था, उतना इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा है जितना पहले देता था। तो समझ में आया कि धीरे धीरे क्यों तुमको लग रहा है कि चेंज हो गया है? क्यों लग रहा है? क्योंकि तुम भी चेंज हो गए हो। अभी चाकू में उतना तेज नहीं रहा, तो अभी तुमको क्या करना है, उस चाकू को फिर से तेज बनाना है। मतलब तुमको खुद को बदलना है, पहले की तरह तुमको खुद को अभी बनाना पड़ेगा ताकि वही इंसान जो स्ट्रांग इंसान था वो इंसान उसको तुम में दिखे। तो अब इसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा? तुमको तो समय को नहीं बदल सकते, परिस्थिति को नहीं बदल सकते, तो तुमको क्या करना होगा? सिर्फ और सिर्फ तुमको 3 काम करना होगा। सबसे पहला काम तुमको क्या करना होगा, तुमको खुद को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा जैसा तुम पहले थे। तुम याद करो कि रिलेशन में जब पहले पहले आए थे तुम कैसा थे, तुमको वैसा ही खुद को बनाना पड़ेगा। और वैसा बनाने के लिए सबसे पहले तुमको रोना बंद करना पड़ेगा, अफसोस करना बंद करना पड़ेगा कि वो मुझे क्यों अपमान करता है, क्यों मुझे रिस्पेक्ट नहीं देता है, क्यों मुझे इंपॉर्टेंस नहीं देता है, क्यों मुझे उतना प्यार नहीं करता है। ये जो अफसोस कर रहे हो और पछता रहे हो इसको बंद कर दो। बंद करने के बाद रोना बंद करो। रोना बंद करने के बाद खुद को अंदर से स्ट्रांग करने की कोशिश करो। ये दिमाग से बिल्कुल निकाल दो कि वो इंसान तुमको अभी अपमान करता है या प्यार नहीं करता है या बदल गया है। ये सब चीज एकदम माइंड से निकाल दो और खुद को पहले की तरह करने की कोशिश करो। जैसा तुम खुद का डिसीजन खुद लेते थे, खुद जानते थे कि तुमको कैसे रास्ते में आगे बढ़ना है,
खुद तुम हंसी खुशी से जीते थे, खुद कैसे खुश रहोगे तुमको पता था, तुम अपना काम खुद करते थे, पढ़ाई हो या अपना काम हो, सारा चीज खुद करते थे, किसी से पूछते नहीं थे या फिर किसी के ऊपर डिपेंड नहीं थे, खासकर इस इंसान से तो बिल्कुल ही नहीं पूछते थे। तुम अपना पढ़ाई खुद करते थे, अपना काम खुद करते थे, अपना जो डिसीजन है खुद लेते थे, खुद बाहर जाते थे, खुद का जो जरूरत होता था। तो अभी तुमको वैसा ही बनना है जैसा कि तुम तब थे। इसलिए सबसे पहले माइंड से ये निकालो कि वो इंसान तुमसे उतना प्यार नहीं करता है, वो इंसान चेंज हो गया है, वो इंसान तुमको अपमान कर रहा है, इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा है, वैल्यू नहीं दे रहा है। ये सारा दिमाग से निकाल दो और खुद को पहली की तरह बनाने की कोशिश करो। खुद के डिसीजन को रेस्पेक्ट दो, खुद को रेस्पेक्ट दो और तुम सोचो कि हाँ, मैं एक इंडिपेंडेंट इंसान हूँ, मैं एक स्ट्रांग इंसान हूँ और मैं अपना काम सारा खुद कर सकता हूँ, मैं अपना डिसीजन खुद ले सकता हूँ। इस तरह से अगर सोचोगे तो तुम धीरे 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 खुद को पहले जैसा स्ट्रांग बना पाओगे। देखो, मैं कोई मैजिशियन नहीं हूँ, मैं कोई मैजिक का बात नहीं बोलती हूँ, मैं साइकोलॉजी का बात बोलती हूँ। इसलिए मैं जो बात बोलती हूँ ना, उसको साइकोलॉजी की तरफ से समझने की कोशिश करना। जादू नहीं होने वाला है, कोई मंत्र तंत्र नहीं होता है कि अचानक से सिचुएशन चेंज हो जाए, उसके लिए साइकोलॉजिकली काम करना पड़ता है। इसलिए मैं जो जो बोलूंगी ना, उसको साइकोलॉजिकली समझने की कोशिश करना। तो सबसे पहला स्टेप तुमको यही करना है कि रोना धोना बंद करो, खुद को दुर्बल समझना बंद करो, किसी के ऊपर डिपेंड रहना बंद करो और वो तुमसे प्यार नहीं करता है, अपमान करता है बोल के तुम टूट जा रहे हो, ये भी सोचना बंद कर दो और खुद को पहले जैसा करने की कोशिश करो। सबसे पहला काम तुम्हारा ये होगा और ये एक बहुत ही आसान काम है। कुछ दिन अगर तुम करोगे तो धीरे 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 तुम इसको कर पाओगे। इसके बाद नेक्स्ट और 2 काम तुमको करना है, वो थोड़ा सा टफ है। वो तुमको क्या करना है कि कुछ दिनों के लिए ना तुम स्टॉप हो जाओ। मतलब वो इंसान तुमको जो तो बोलता है, अपमान करता है, ऐसा करता है, तुम क्या करते हो, डिप्रेशन में आ जाते हो, बहुत दुख लगता है, खुद को समेट लेते हो या फिर रोते हो या फिर हो सकता है उससे झगड़ा करते हो, उससे कंप्लेन करते हो, ये सब करते हो। तो कुछ दिनों के लिए ना ये सब बिल्कुल बंद कर दो, मतलब एकदम चुप हो जाओ। वो इंसान जो बोलता है बोलने दो, वो जो तुमको बोलता है, अपमान करता है, जो तो बोलता है, दूसरे से तुमको कंपेयर करता है, जो बोलता है उसको बोलने दो, तुम कुछ मत बोलना, चुप हो जाना, बस हंस के उसकी बातों को सुन लेना। मतलब वो जो बोलना चाहता है बिंदास उसको बोलने दो, जो मर्जी वो बोले, मतलब उसके अंदर जो जो है उसको पूरी तरह से निकालने दो, नॉन स्टॉप निकालने दो, सारा चीज निकल जाना चाहिए उसके अंदर से। और तुम क्या करोगे, तुम चुप हो जाओगे, ना कोई आंसर दोगे, ना कंप्लेन करोगे, ना रोगे धोगे, तुम कुछ नहीं करोगे, कोई रिएक्शन तुम्हारी तरफ से नहीं होना चाहिए। वो कुछ दिनों के लिए, हमेशा के लिए मैं नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि हमेशा के लिए अगर करोगे ना तो तुम और दुर्बल बन जाओगे उसकी नजर में और वो क्या करेगा, और ज्यादा तुम्हारे ऊपर ये सब करना शुरू कर देगा। इसलिए कुछ दिनों के लिए, महीना भर के लिए ना तुम बिल्कुल चुप हो जाओ और कोई रिएक्शन मत दिखाओ उसको, है ना। इससे क्या होगा, उसके अंदर जो जो है, वो जो जो बोलना चाहता है, सारा चीज उसके अंदर से निकल जाएगा। और जब देखेगा कि तुम पहले कंप्लेन करते थे, रोते थे, अभी तुम कोई रिएक्शन ही नहीं दे रहे हो ना, तो वही इंसान धीरे धीरे बोलते 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 ना चुप हो जाएगा। और क्योंकि तुम रिएक्शन नहीं दे रहे हो तो उसको समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारे ऊपर क्या असर हो रहा है, क्या तुमको दुख मिल रहा है, तुम अंदर ही अंदर दुख फील कर रहे हो, या फिर तुम खुद को संभाल लिए हो, या फिर तुम खुद को समझ रहे हो, खुद को सुधार रहे हो, उसको समझ में नहीं आएगा। तो यही जो उसका आदत है तुमको अपमान करना, वो अपमान करता था तुम रोते थे, वो अपमान करता था तुम दुख करते थे, वो अपमान करता था तुम उससे झगड़ते थे, कंप्लेन करते थे, यानी वो काम करता था तुम रिएक्शन देते थे, वो और काम करता था तुम और रिएक्शन देते थे, ये सब होता था। अभी क्या होगा, तुम चुप हो जाओगे तो ये सब बंद हो जाएगा, मतलब उसको कोई रिएक्शन मिलेगा ही नहीं। जब रिएक्शन नहीं मिलेगा ना तो धीरे धीरे वो जो काम कर रहा था वो उसका काम धीरे 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 कम होने लगा। मतलब वो सोचने लगेगा ये इंसान ऐसा कैसे हो रहा है, मतलब वो भी फील करेगा कि तुम धीरे धीरे स्ट्रांग बन रहे हो, क्योंकि तुम ना रो रहे हो, ना कंप्लेन कर रहे हो, ना कुछ कर रहे हो, यानी तुम धीरे धीरे तुम्हारे अंदर सहन शक्ति बढ़ रहा है और तुम स्ट्रांग हो रहे हो ना, वो ये धीरे धीरे फील करने लगा। तब देखना अपने आप वो चुप हो जाएगा और अपने आप उसके नजर में धीरे 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 तुम्हारा इंपॉर्टेंस बढ़ने लगेगा। तो ये काम थोड़ा सा टफ है, क्योंकि चुप रहना, कोई कुछ हम लोग को बोलता है और एकदम चुप रहना, रिएक्शन नहीं देना थोड़ा सा टफ होता है। लेकिन जितना भी टफ हो, जितना भी तकलीफ हो ना,
कुछ दिनों के लिए तुमको ये करना ही पड़ेगा। थोड़ा सा कष्ट करके कुछ दिनों के लिए कर लो अगर तुम पॉजिटिव रिजल्ट चाहते हो तो। और ये करने के बाद तुमको और एक काम करना पड़ेगा, वो ये है कि तुम पहले जैसा थे। जब पहला पहला रिलेशन तुम लोगों का था वो पल तो बहुत अच्छा था, उसी को हम लोग गोल्डन मोमेंट बोलते हैं। वो सबका अच्छा होता है, जो लोग रिलेशन में पहले पहले आते हैं ना, सभी का वो गोल्डन मोमेंट होता है। तो तुमको क्या करना है, उन्हीं सबको तुमको सोशल मीडिया पे पोस्ट करना है। अगर उस समय का कोई पिक्चर है, उस समय का कोई वीडियो तुम्हारे पास है, तो उन सारे के तुम क्या करो, सोशल मीडिया पे पोस्ट करो। अगर फोटो वीडियो कुछ नहीं है तो उस समय के बारे में, जो जो समय तुम लोग बिताते थे, जो बातचीत तुम लोग करते थे, जो सपना तुम लोग देखते थे, एक दूसरे को फील करते थे, उसको लिख के सोशल मीडिया पे तुम उसको पोस्ट करो। ये भूल जाओ कि वो तुमको फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उस तक ये जरूर पहुंचेगा, क्योंकि सोशल मीडिया में वो तुमको फॉलो करेगा ही। अगर रिलेशन में है वो फॉलो करेगा ही। तो ये भूल जाओ। भूलने के बाद सिर्फ उस पल में खुद को ले जाओ और उस पल में जैसा तुम फील करते थे सारा चीज तुम क्या करो, सोशल मीडिया में पोस्ट करना शुरू करो। इससे क्या होगा, पहले तो तुम चुप हो गए, चुप जब हो गए तो वो फील करने लगा कि तुम धीरे धीरे स्ट्रांग बन रहे हो। उसके बाद जब तुम ये सब पोस्ट करोगे ना, तो उसी इंसान के दिमाग में वो पहले जैसा तुम्हारा जो छवि है ना, जो इमेज है, वो फिर से जागृत हो जाएगा। मतलब फिर से उसको रिकॉल हो जाएगा, वो पहले जैसा तुम, वो पिक्चर, फोटो या फिर उन समय का जो बात है वो उसको फिर से याद आने लगेगा और उस समय तुम कैसा थे वैसा उसको रियलाइज होने लगेगा। एक तो वो अभी समझना शुरू किया है तुम स्ट्रांग हो रहे हो, दूसरा ये सब जब उसके पास पहुंचेगा ना तो पहले जैसा तुम उसके मन में आ जाओगे, तो वही इमेज तुम्हारा उसके मन में आ जाएगा, जिससे क्या होगा, फिर से तुमको उसी तरह से फील करना शुरू कर देगा और इसी से धीरे धीरे मैजिक होगा। इसी से वो ना धीरे 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 बदलना शुरू करेगा, क्योंकि वो तो देख रहा है कि तुम अभी स्ट्रांग हो रहे हो, तुम ना रो रहे हो, धो रहे हो, ना ही तुम कंप्लेन कर रहे हो, कुछ भी नहीं कर रहे हो, यानी तुम खुद को स्ट्रांग बना रहे हो, पहले जैसा तुम बन रहे हो। ऊपर से पहले का तुम याद भी दिला दिए उसको कि पहले का पल तुम लोगों का कैसा था, तुम कैसा थे पहले, तो वो भी उसके मन में, दिमाग में बस जाएगा और धीरे 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 वही इंसान जो कि चेंज हो गया था ना, वही इंसान धीरे 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 पहले जैसा बन जाएगा, क्योंकि वो तुमको पहले जैसा फील करना शुरू कर देगा, तुमको पहले जैसा देखना शुरू कर देगा, समझना शुरू कर देगा। तो तुमको यही सब करना है। सबसे पहले तुमको क्या करना है ना, खुद को स्ट्रांग बनाना है, पहले जैसा थे वैसा खुद को बनाने की कोशिश करना है, अपना डिसीजन खुद लेना है, अपना काम खुद करना है, खुद कैसे खुश रहोगे वो देखना है। नेक्स्ट काम क्या बोले हम कि तुमको पूरी तरह से साइलेंट हो जाना है, चुप हो जाना है, ना कोई रिएक्शन, ना कोई बात बोलना, ना झगड़ना, ना कुछ करना, सिर्फ उसको बोलने दो, उसको बोलने दो, जितना गुस्सा दिखाना है, जितना बोलना है बोलने दो, तुम कुछ मत बोलो। थर्ड काम मैंने क्या बोला कि पहले का जो है वो चीज तुमको उसको याद दिलाना है, किस तरीके से ना, पोस्ट करके सोशल मीडिया पे। ये सब तुमको करना है, ये सब तुम करते रहो। और एक बात तुमको करना हो ये है कि अपने लाइफ पे थोड़ा सा ध्यान दो, खुद के लाइफ को सुधारने की कोशिश करो, खुद के करियर पे ध्यान दो, या फिर कोई काम तुम करते हो तो उस पे ध्यान दो, पढ़ाई करते हो तो उस पे ध्यान दो, अपनी लाइफ का कोई गोल सेट करो उस पे ध्यान दो। इन सब में खुद को इन्वॉल्व करना शुरू करो और तुमको क्या करना है ना, खुद को खुश रखना शुरू करो। वो तुम कैसे करोगे, तुम्हारे मन में तो दुख है क्योंकि वो इंसान तो चेंज हो गया है, इसका दुख है तुम्हारे मन में और तुमको डर लग रहा है कि तुम उसको खो दोगे। तो खुद को खुश तुम कैसे रखोगे, तुमको पहले जैसा रहना है, जैसे तुम दोस्तों के साथ मिलते थे, फैमिली के साथ टाइम बिताते थे, कहीं घूमने जाते थे, कोई किताब पढ़ते थे, मूवी देखते थे, वीडियो देखते थे, ये सब तुमको फिर से करना शुरू करना है। तुम तब क्या क्या करते, जब रिलेशन में पहले पहले आए थे तुम क्या क्या करते थे उसको याद करो और उन्हीं सबको ना फिर से करना शुरू करो, ताकि तब जैसा खुश तुम रहते थे उस तरह का खुश तुम अभी रह सको। अचानक से नहीं होगा, धीरे धीरे करते करते जब दिन बीतता जाएगा, डेली डेली करोगे ना, तो धीरे धीरे देखना तुम खुद को खुश रख पाओगे। अब मैं तो नहीं जानती हूँ कि तुम जब पहले पहले रिलेशन में आए थे तब क्या क्या करते थे, वो तो तुमको पता होगा, तो तुम उसको याद करो और तुम जो जो करते थे जिससे तुम खुश रहते थे वही सब करना तुम शुरू कर दो। फैमिली के साथ टाइम बिताओ, एक साथ खाना खाओ, उन लोगों के साथ मजाक करो, हंसी खुशी से टाइम बिताओ, दोस्तों के साथ मिलो या फिर मूवी देखने जाओ, घूमने जाओ, जो जिससे तुम खुश रहो वो सब करो। ये सब अगर तुम करना
शुरू किए ना, तो देखना वही तुम्हारा पल जो कि खो गया है फिर से धीरे 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 तुम्हारे लाइफ में वापस आना शुरू हो जाएगा। और जिस इंसान को तुमको लग रहा है पूरी तरह से चेंज हो गया है, जो बात बात पे अपमान कर रहा है तुमको, वही इंसान देखना फिर पहले जैसा तुम्हारे पास वापस आ जाएगा, तुमसे उसी तरह से प्यार करने लगेगा, रिस्पेक्ट देने लगेगा, उसी तरह से तुमको फील करने लगेगा। लेकिन हाँ भाई, शर्त यही है कि अगर वो इंसान सच्चा प्यार करता है तो ही ये काम करेगा, और नहीं तो ये नहीं काम करेगा। क्योंकि भाई जिस इंसान के मन में कोई प्यार ही नहीं है तुम्हारे लिए, तो लाख कोशिश कर लो उस इंसान को तुम वापस नहीं ला सकते। इसलिए मैंने जो जो टिप्स बताया इसको अप्लाई करो। अगर वो सच्चा प्यार तुमसे कभी ना कभी किया होगा ना, तो वो इंसान जरूर पहले जैसा बन जाएगा। और अगर उस इंसान के दिल में बिल्कुल प्यार ही नहीं है ना तुम्हारे लिए, तो मैं बोलूंगी कि इस टिप्स का अप्लाई करने के बाद भी अगर देख रहे हो कि कोई काम नहीं आ रहा है, कुछ दिन करने के बाद तुम भाई मूव ऑन कर जाओ, उस इंसान को छोड़ो और पूरी तरह से अपने लाइफ पे फोकस करो, अपने करियर पे फोकस करो, अपने काम पे फोकस करो, अपने लाइफ के गोल के पे फोकस करो और अपने लाइफ को धीरे धीरे आगे बढ़ाओ। आगे चलते हुए देखना तुमको कोई अच्छा पार्टनर जरूर मिल जाएगा, तुम्हारा लाइफ धीरे धीरे बेहतर बन जाएगा। देखो, मैं मेरे वीडियो में हर एक वीडियो में मैं यही बात बोलती हूँ कि तुम्हारा रिलेशन अगर सच्चा होगा, प्यार अगर सच्चा होगा, वो इंसान तुमसे सच्चा प्यार किया होगा ना, तो ही मेरा टिप्स काम में आएगा, और नहीं तो ये टिप्स काम में नहीं आएगा। मेरा टिप्स क्या, किसी का भी टिप्स काम में नहीं आएगा अगर प्यार सच्चा नहीं है तो। दूसरा बात मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मैं जो जो टिप्स बोलती हूँ, हर एक टिप्स तुम्हारे लिए नहीं होता है, ये तुमको समझना पड़ेगा। तुम लोग क्या करते हो कि जो तो कमेंट करने लगते हो वीडियो में आके, तो समझ में आता है कि तुम लोग कमेंट करते हो क्या कि मैं जो बोलती हूँ प्रॉब्लम, उसका जो टिप्स बताती हूँ वो प्रॉब्लम शायद तुम्हारा नहीं है, और तुम उस टिप्स को अप्लाई करते हो, तो क्या वो काम करेगा? तुम्हारा जो रोग है तुम उसका दवाई खाओगे तब ना वो रोग ठीक होगा। तो तुम्हारा जो प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम अगर है, उसका टिप्स तुम अगर अप्लाई करोगे तब तो वो काम करेगा। तुम उल्टा टिप्स अप्लाई करोगे तो काम कैसे करेगा? और ऐसा करने लगते हो, फिर वीडियो में आके कमेंट करने लगते हो कि ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है। या फिर कोई कोई इंसान क्या करता है कि वीडियो में आके कमेंट करता है कि मैं उसको इग्नोर क्यों करूं, मैं उसको अनरेस्पेक्ट क्यों करूं, मुझसे वो प्यार करता है, अच्छा खासा प्यार करता है। तो मैंने कब कहा अपने वीडियो में कि अगर तुम्हारा रिलेशन अच्छा खासा चल रहा है तो तुम मेरे टिप्स को अप्लाई करो। अगर रिलेशन अच्छा है, हेल्दी है, अच्छा चल रहा है, मतलब तुम तो सही ट्रैक पे हो, तो तुमको क्या जरूरत है कोई टिप्स अप्लाई करने के लिए? तो क्यों फिर, मैंने तो कभी भी अपनी वीडियो में नहीं कहा है कि अगर रिलेशन अच्छा है तुम कोई टिप्स अप्लाई करो, उसको इग्नोर करो, अनरेस्पेक्ट करो, मैंने तो कभी नहीं कहा है। तो फिर क्यों तुम लोग आके यहाँ पे कमेंट करते हो? और कोई कोई लोग क्या करता है कि बात को शायद समझता ही नहीं है, मैं क्या कहना चाहती हूँ उसको समझता ही नहीं है, बिना समझे ही कमेंट कर देता है। कमेंट पढ़ के भी समझ में आता है कि तुम समझे ही नहीं हो मेरी बात को और तुम आके कमेंट करो। और कोई कोई लोग क्या करते हैं कि पूरा वीडियो को देखते ही नहीं है, आधा देखते हैं और आधा में जो समझ में आता है उसी के अनुसार कमेंट कर देते हैं। तो भाई तुम पूरा वीडियो को देखो, कंक्लूजन को देखो कि मैं क्या कहना चाहती हूँ, मैं स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ती हूँ, फिर कंक्लूजन में जाती हूँ। तो तुम पूरा वीडियो को देखोगे, कंक्लूजन तक पहुंचोगे, तब तुमको समझ में आएगा कि एक्चुअली मैं क्या बोलना चाहती हूँ। आधा देखते हो, समझ में आता नहीं है और कुछ ना कुछ कमेंट कर देते हो। तो मैंने कभी भी मेरे कोई वीडियो में नहीं बताया है कि अगर तुम्हारा रिलेशन अच्छा चल रहा है तो कोई टिप्स का अप्लाई करो, कोई ज़रूरत नहीं है कोई टिप्स का अप्लाई करने के लिए। कोई कोई कमेंट करता है कि मैं ये टिप्स अप्लाई करूंगा मेरा ब्रेकअप हो जाएगा। तो भाई ब्रेकअप होगा क्यों? तुम्हारा रिलेशन अच्छा चल रहा है इसलिए तो तुम बोल रहे हो कि मैं ये टिप्स अप्लाई करूंगा तो ब्रेकअप हो जाएगा। तुम करोगे क्यों? क्यों टिप्स अप्लाई करना? अगर अच्छा रिलेशन चल रहा है तो चलने दो, यानी कि तुम तो सही ट्रैक पे हो, फिर क्यों टिप्स अप्लाई करते हो? हाँ, वीडियो देखना है, वीडियो देखो, सीखो। अगर फ्यूचर में कोई सिचुएशन ऐसा होता है ताकि तुम संभाल सको खुद को, रिलेशन को बचा सको, इसलिए वीडियो को देखो, सीखो। सीखने में तो कुछ नहीं जाता है, देखो सीखो, लेकिन अप्लाई क्यों करोगे? तुम्हारा प्रॉब्लम जब आएगा तब अप्लाई करोगे, और जो प्रॉब्लम आएगा उसके लिए जो टिप्स है उसको अप्लाई करोगे। सही टिप्स को सही प्रॉब्लम में अप्लाई करोगे तब तो तुमको रिजल्ट मिलेगा। तो समझना ठीक से, जो मैं वीडियो बनाती हूँ, जो बोलती हूँ उसको सही से समझना, फिर जाके अप्लाई करना। मैं कभी नहीं तुम लोगों को बोलती हूँ कि जो तो टिप्स जो तो अप्लाई कर लो, मैं नहीं बोलती हूँ। अलग अलग प्रॉब्लम का अलग अलग टिप्स होता है, और देखना मेरे वीडियो में कि एक वीडियो के साथ दूसरे वीडियो का टिप्स कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि हर एक प्रॉब्लम तुम्हारा नहीं है। हजारों लोग मेरे वीडियो देखते हैं, अलग अलग इंसान का अलग अलग प्रॉब्लम होता है, तो अलग अलग लोगों के लिए मुझे वीडियो बनाना पड़ता है। तो जिसका जो प्रॉब्लम है वो उसी टिप्स को अप्लाई करेगा तब तो काम में आएगा। थोड़ा सा दिमाग देके सोचना।
और एक कैटेगरी के इंसान होते हैं जो कि कमेंट करते हैं आके, जिनको कोई लेना देना ही नहीं होता है, वीडियो के साथ कोई लेना देना ही नहीं होता, उनका काम ही होता है कि वीडियो में ढुके, कमेंट करे और निकल जाए। मतलब उन लोगों को क्या बोलेंगे कि पागल बोलेंगे कि मंदबुद्धि बोलेंगे, नहीं कि क्या बोलेंगे, माने समझ है ही नहीं उन लोगों में कि किस बारे में वीडियो बन रहा है, क्या बोला गया है वीडियो में, कुछ लेना देना नहीं है। बस उन लोगों का काम है कि ढुकेंगे, किसी को जो तो अपमान कर देंगे, जो तो कमेंट कर देंगे और निकल जाएंगे। तो तुम इसमें जिसको कमेंट कर रहे हो, जैसे मेरे वीडियो में आके कमेंट करो, मुझे अपमान करो, तुम ये समझो कि तुम मुझे नहीं अपमान कर रहे हो, तुम खुद को अपमान कर रहे हो, क्योंकि तुम तो समझ ही नहीं रहे हो वीडियो में क्या बोला गया और आके कमेंट कर रहे हो, तो तुम तो खुद मजाक का पात्र बनो। तुम ये दिखा रहे हो कि तुमको कुछ समझ ही नहीं है, तुम एक लाचार इंसान, 3rd ग्रेड का एक इंसान हो, तुम खुद आके दिखा रहे हो। तो कोई लोग ऐसे भी होते हैं कि समझते नहीं है, बस उनको कमेंट करना है, ढुकेंगे, कमेंट करेंगे, आ जाएंगे। ज़्यादातर लोग मेरे वीडियो में आके कमेंट करते हैं कि मेरे दांत के बीच में गैप है। तो तुम अगर एक्चुअली प्रॉब्लम में हो ना, तो मेरे दांत के बीच में गैप है कि मेरा आंख टेढ़ा है कि मैं काला हूं कि मैं बदसूरत हूं, तुमको कुछ दिखेगा ही नहीं। अगर एक्चुअली तुम प्रॉब्लम में हो, तुमको सिर्फ और सिर्फ दिखेगा कि मेरा प्रॉब्लम है, मैं निकलूँ कैसे, सिर्फ मेरा बात और टिप्स तुम्हारे कानों तक पहुंचेगा, दिखाई देगा और तुमको रास्ता दिखाई देगा, तुमको और कुछ नहीं दिखेगा। मैं कैसा दिखने में हूँ ना, तुमको कुछ दिखेगा ही नहीं, या फिर मेरे आसपास में क्या है ये भी तुमको नहीं दिखेगा अगर एक्चुअली तुम प्रॉब्लम में हो। और तुम अगर प्रॉब्लम में नहीं हो ना, तो ही तुम वीडियो में आके ये सब कमेंट करते हो। यार समझो, जो लोग प्रॉब्लम में होते हैं ना, उनका लाइफ बर्बाद हो जाता है। तो वही लोगों के लिए मैं वीडियो बनाती हूँ जिनका लाइफ पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है, मैं उन लोगों का हेल्प करना चाहती हूँ। तो तुम जो कमेंट करते हो मतलब कि तुम प्रॉब्लम में हो ही नहीं, तुम समझते ही नहीं हो गहराई का प्रॉब्लम। जो लोग प्रॉब्लम है ना, उनका हालत जाके देखो, उन लोगों को समझ में आएगा। तुम क्या करोगे, तुमको प्रॉब्लम है ही नहीं, तुम यही दिखा रहे हो, उतना गहरा प्रॉब्लम है, तुम अभी तक पढ़े नहीं हो, गड्ढा में गिरोगे ना तब उस पेन को समझ में आएगा, तुम अभी तक गड्ढा में गिरे नहीं हो, इसलिए ये सब कमेंट कर रहे हो आके। समझो, परिस्थिति को समझो इंसान की, और मैं क्या बोलना चाहती हूँ ना, उसको थोड़ा सा दिमाग देके समझने की कोशिश करना। मैं भला करना चाहती हूँ तुम लोगों का, इसलिए मैं अपने वीडियो में कभी नहीं बोलती हूँ। अगर तुम्हारा रिलेशन अच्छा खासा चल रहा है, तुम क्यों टिप्स अप्लाई करोगे, क्यों बिगाड़ोगे अपने रिलेशन को। मैं कभी कोई वीडियो में नहीं बोलती हूँ। और प्रॉब्लम को समझना और क्या टिप्स बता रही हूँ उसको समझना, फिर उसको अप्लाई करना। थोड़ा सा बुद्धि खुद का भी लगाना पड़ता है। मैं बोल दूंगी अंधों की तरफ फॉलो मत करना, देखना कि वो तुम्हारा प्रॉब्लम है कि नहीं है, तब तो टिप्स को अप्लाई करोगे। तो थोड़ा सा समझो, उसके बाद ही कमेंट करना। आई होप मैं तुम लोगों को समझा पाई हूँ। तो देखो, आज के वीडियो के जरिए मैं जो जो टिप्स बोली हूँ उसको थोड़ा सा पेशेंस रख के अप्लाई करो। देखना वही इंसान जो कि दूर चला गया है, तुमको अपमान कर रहा है, तुमको समझ नहीं रहा है, अगर वो सच्चा प्यार तुमसे करता है ना, तुम्हारे लाइफ में जरूर वापस आएगा। और नहीं तो मैंने बताया, अगर सच्चा प्यार नहीं करता है, उसके मन में प्यार थोड़ा सा भी नहीं है ना तुम्हारे लिए, तो टिप्स अप्लाई कर लेना। देखना अगर कोई काम नहीं हो रहा है तो भाई उस इंसान को छोड़ो, छोड़ने के बाद आगे बढ़ो, आगे बढ़ सकते हो। हर एक इंसान में शक्ति होता है, सिर्फ तुमको खुद को तैयार करना है, मन में शक्ति लाना है, खुद को स्ट्रांग बनाना है। हर एक इंसान हर एक काम कर सकता है अगर वो चाहे तो, चाहने के ऊपर है। तुम अगर चाहोगे ना 100% अपने पावर को स्ट्रांग बना और खुद को चेंज करने की कोशिश करो, आगे बढ़ो जीवन में। यार एक इंसान को लेके अपना जीवन बर्बाद मत करो। जीवन में और बहुत कुछ होता है करने के लिए। जीवन को देखो, खुली आंखों से देखो, बहुत सारा रास्ता है जीवन को आगे बढ़ाने के लिए। तो अपनी लाइफ को आगे बढ़ाते जा। तो आई होप मैं तुम लोगों को समझा पाई हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। स्टे ट्यून, मीट सून, टाटा एंड बाय बाय।